हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 9 अक्टूबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1932 में इस दिन सुरक्षा बल ने कई युद्धों और मिशनों में भाग लिया था, इसलिए इस दिन को सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडल वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरे दौर का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया में भारत और नाइजीरिया देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श के दूसरे दौर का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत और नाइजीरिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के दूसरे दौर की मेजबानी की। दोनों पक्षों ने एफओसी के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, विकास, भागीदारी, क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और काउंसुलर मुद्दों सहित अपने द्विपक्षीय संबंधों के हर पहलू पर मूल्यांकन किया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर चर्चा की और अपने सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोकिया। होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने नोकिया के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एयरटेल और नोकिया ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव अनुभव लाने के लिए भागीदारी की। एयरटेल और नोकिया काशी विश्वनाथ मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सांस्कृतिक वैभव को होलोग्राफिक छवियों के माध्यम से जीवंत और कम विलंबता 5G नेटवर्क के लाभों को प्रदर्शित करेंगे। होलोग्राम की तरह लगभग जीवन भौतिक अनुभव की नकल करते हुए इन प्रतिष्ठित स्मारकों और मंदिरों की वास्तुकला और डिजाइन को जीवंत करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। चिश्ती फाउंडेशन की ओर से 1 से 7 अक्टूबर तक दरगाह परिसर के महफिल खाना में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल आयोजित हुआ है, जिसमें 40 से अधिक देश के चित्रकारों की सूफिज्म संबंधित चित्रकारी व कैलियोग्राफी का प्रदर्शन कर कौमी एकता, भाईचारा और सद्भावना का संदेश दिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ललित भसीन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रख्यात वकील ललित भसीन को इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भसीन इस पद के लिए चुने जाने वाले पहले AICC के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। भसीन AIACC के 54वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसे अक्टूबर 1968 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसके पूरे भारत में 14 कार्यालय हैं, जिसमें बड़ी, मध्यम और छोटी व्यावसायिक संस्थाओं की बड़ी सदस्यता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पुल्लमपारा पंचायत देश का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य का पुल्लमपारा पंचायत देश का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केरल राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल
साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। केरल सरकार ने इसके लिए पुल्लमपारा पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लमपारा योजना शुरू की थी। यह योजना 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों, कुटुंबश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयं सेवकों की मदद से चलाई गई थी। डिजिटल साक्षरता का अर्थ इंटरनेट के मदद से सभी प्रकार के कौशलों सीखने के तरीकों को डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनाने से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान किया जाए तो कितने प्रतिशत बाल विवाह कम हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 80% बाल विवाह कम हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दुनिया में हर 3 में से 2 बाल विवाह तभी रुकेंगे जब सभी लड़कियां माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई पूरा कर सकेंगी। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यदि सभी लड़कियां हायर एजुकेशन जारी रखती हैं तो यह संख्या 80% तक गिर जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पोषण उत्सव एक उत्सव मेले के रूप में है जिसमें विशेष रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए अच्छे पोषण के रूप में के मूल संदेश के साथ देश में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आयु उपयुक्त अच्छे स्वास्थ्य पहलों पर उन्हें संवेदनशील बनाना है। उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिला से सटी अरावली की पहाड़ियों में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करे होगा। इसका क्षेत्रफल 10,000 एकड़ तक तय किया गया है। मौजूदा समय में अफ्रीका से बाहर सबसे बड़ा कृत्रिम सफारी पार्क 2200 एकड़ में शारजाह में है। अफ्रीका में प्राकृतिक जंगल पार्क काफ़ी बड़े हैं। अरावली जंगल सफारी पार्क को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा सरकार विकसित करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष को जारी करने का मंजूरी किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमित शाह ने राज्य आपदा शमन कोष को जारी करने का मंजूरी दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा 2021-22 के लिए राज्य आपदा शमन कोष के केंद्रीय हिस्से के तौर पर 488 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी। इन शमन निधियों का इस्तेमाल आपदाओं के जोखिम को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों का आजीविका परंपराओं को बढ़ावा देगा। कल का जवाब है, हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? इसका सही आंसर है ए आर वेंकटरमणी भारत के अगले अटॉर्नी जनरल बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।